ये जो आप लोगों ने एक हवा बना दिया है ना जाल वाले, ये ख़त्म हो जाएगा। ये कोई और काम, कोई वेल्डिंग करना शुरू कर देगा, कोई लकड़ारा बन जाएगा, गर्दा 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 करना शुरू करेगा। तो जाल वालों को इन कामों में लगाओ, क्योंकि उसकी ज़रूरत है मुआशरे में। स्किल्स वाले हैं, देखिए माशाल्लाह इनकी ज़बानें भी बड़ी अच्छी चलती हैं। तो आप लोग क्यों डर रहे हो जाल वालों से यार? जाल रेट नहीं देता अल्लाह के बंदो, नहीं दो। आवाम में गम व गुस्सा है उस यूट्यूबर के लिए जो जाल के रेट पेश कर रहा है। आप तमाम यूट्यूबर से सिर्फ मेरी ये गुजारिश है कि आप जाल रेट नहीं दें। आप लोग जाल का रेट देंगे, आवाम में आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ेगी। और ये यूट्यूबर भाई जिनकी ये वीडियो है ना भाई, अगर परिंदा 1000 का भी होगा तो ख़रीदना इखलाक भाई ने, सही है। ये देखें, अगर 1000 का भी होगा तो ख़रीदना इखलाक भाई ने, ठीक है। आपकी फिंच 2000 की होगी तो भी ख़रीदना इखलाक भाई नहीं है भाई। ये वाली बातें 1000 का होगा तो भी इखलाक भाई लेंगे, 300 का हो तो भी इखलाक भाई लेंगे, यानी इखलाक भाई जायज़ फैसले कर रहे हैं, ये जो बोल देंगे वही होगा। आपका कहने का मकसद ये है, आपको गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर आप तो फेवरेटिज़म नहीं कर रहे, तो उस कश्ती में नहीं है जालिमों वाली, तो आपको ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने रेट बताने थे, रेट बता के कहता आवाम को आप फैसला कर लें। आप झुक के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे हमेशा से आपकी तरफ से प्यार मिला है, या अखलाक से बात की, एहतराम से बात की, तो उन्हें लगता होगा आप उसकी आवाज़ बन के आगे जा रहे हैं। तो जब भी मैं आया हूँ अखलाक भाई के साथ अच्छे मिले, और अखलाक भाई इसके आज के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही है, अच्छा लगा वीडियो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आज जाल रेट भी अपडेट कर लीजिए आज तक। तो आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपना बिल्कुल गैर जानिबदार, आप बर्ड्स हॉबी के, हम तमाम यूट्यूबर बर्ड्स हॉबी के सहाफ़ी हैं। हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। मैं बेनकाब करूँगा, यूँ समझ लो कि मेरा अब ये मशगला बन गया है कि जो भी इस तरह की कहानी करेगा ना, अब मैं उसे बेनकाब करूँगा और ये सिलसिला रुकेगा ही नहीं। मैं अपने हिस्से का हक अदा करूँगा। मुझे नहीं है फ़र्क कि जाल का रेट ऊपर आता है नीचे आता, मुझे इससे सरोकार ही नहीं है। मैं अपने ज़मीर को हल्का फ़ील करूँगा, ये बातें आप तक पहुँचाऊँगा। जो आप जज नहीं करते, पिक नहीं करते, पकड़ के निकालते नहीं सवालात, वो आप तक मैं लाऊंगा। मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाएगा। आपको हाथ से पकड़ के मैंने ये नहीं दिलाना। आप लोग अगर चीज़ें प्लेट में मांग रहे हो तो प्लेट में कुछ भी नहीं आता, मगर मैं तो आपके प्लेट में भी डाल रहा हूँ चीज़ें। लेकिन अब आप ज़िद कर रहे हैं कि मैं चमचे से भी आपको खिलाऊं, तो भाई मैं आपका मुलाजिम तो नहीं हूँ ना। मैं आपसे पैसे लेके बातें नहीं बता रहा कि आपका ये नुकसान हो रहा है, आपका इसमें फ़ायदा हो जाएगा। मैं ये समझो फ़ी सबीलिल्लाह इस बर्ड्स हॉबी के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ ना। हक और सच, इतने कड़वे हकाइक कोई दे रहा है आपको? कड़वे सच दे रहा नहीं दे रहा ना कहीं उल्लू सीधा ही किसी का। जिसका उल्लू सीधा नहीं है ना इनके साथ, वो आएगा कड़क ज़बान में। जिनके ताने बाने मिलेंगे ना जाल वालों से किसी भी लिहाज से, वो आपको नरमी से पेश होता हुआ दिखेगा इनके साथ। जिसके ताने बाने नहीं मिलते वो कहेगा मैं कौन ये कौन। भाई हक की बात हूँ, जवाब दे दें, कोई जवाब आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यूट्यूबरों को थोड़ा सा ना जोश आना चाहिए कि ये जुल्म हो रहा है, इंतहाई जुल्म हो रहा है। और मेरी ही वीडियो से जाके सवालात पूछें, सामने पूछें, ऑन कैमरा पूछें, कैमरा ऑन करें, ऑन करते हुए पूछें। अगर ये इंटरव्यू से भागे वो चीज़ भी दिखाएं आवाम को कि देखो भाग रहा है, क्योंकि भागता हमेशा चोर है, मुंह छुपाता चोर है। सवाल पूछें कि भाई इसका जवाब हमें दें, इसका जवाब हमें दें, इसका जवाब। अगर जवाब में भागे ना तो उसको पकड़ के लाएं कि भाई टू दी पॉइंट बात करो। मैंने पूछा आलू का सवाल, आप जवाब देंगे आलू का, प्याज का नहीं देंगे। आप नहीं देखते सहाफ़ी का काम क्या होता है? सहाफ़ी कहाँ घुस जाते हैं रोडों में, इधर उधर, ऐसे जो हर एक को हक की बात करते हैं। आप लोग क्यों डर रहे हो जाल वालों से यार? जाल रेट नहीं देता अल्लाह के बंदो, नहीं दो। आवाम में गम व गुस्सा है उस यूट्यूबर के लिए जो जाल के रेट पेश कर रहा है। मेरी पिछली वीडियो के नीचे कमेंट्स में देखें कितने सारे कमेंट्स इस लोगों के आए हैं कि भाई ये यूट्यूबर जो जाल के रेट दे रहे हैं इनको मना करें। इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि भाई ये यूट्यूबर जाल के रेट ही ना दें। आप लोगों ने जाल के रेट दिए हैं, जिससे ये तासुब मुल्क में चला गया है कि मार्केट है, उस मार्केट में एक रेट ओपन होता है, उसका दारोमदार जो है वो फिर जाल वालों पे। तो जाल वाले कौन से हीरो आ गए? आप तमाम यूट्यूबर से सिर्फ मेरी ये गुजारिश है कि आप जाल रेट नहीं दें, इससे आपका फ़ायदा नहीं है। मार्केट में जाल वाले गंदे हो गए और होते रहेंगे, इसीलिए आप लोग जाल का रेट देंगे, आवाम में आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ेगी। आपने ओपन मार्केट में जाना है, सर्वे लेना है, सबके रेट लेके एक एवरेज रेट मार्केट में बता देना है। फिंच का मिला भगा, किसी ने 600 बोले, किसी ने 700, किसी ने 800 बोले, इस तरह करके एक एवरेज रेट निकालेंगे कि भाई फिंच का रेट एवरेज तौर पे 700 रहा। समझ रहे मेरी बात को? इस तरह तमाम बर्ड का एवरेज रेट जो ओपन मार्केट में खड़े होते हैं उनके रेटों को लेके निकालना है। ये आपका सवाब में भी आएगा,
लोगों में मोहब्बत भी पैदा होगी और लोग जो है ना गलत फहमी का शिकार भी नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग जो रेट बताते हो पंजाब इधर उधर हर जगह पे बैठे हुए बंदे को ये तासुब चला जाता है कि इसका रेट इतने का है, जबकि जाल वाला ख़रीदारी करता है, वो बेचता नहीं है। तो जब बेचता ही नहीं है तो वो रेट तो किसी काम के नहीं है। रेट तो आप लोगों को वो बताने चाहिए जिसमें कोई भी बंदा आए वो उसमें डीलिंग करे, उसका बिके भी उतने में और वो ले भी इतने में। तो ये वाले रेट बताएं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही हो कि तमाम यूट्यूबर भाइयों से मेरी यही गुजारिश है। और ये यूट्यूबर भाई जिनकी ये वीडियो है ना, जो अभी इखलाक भाई से इस लास्ट संडे गए हैं, जिन्होंने जाल के रेट भी पूछे, अभी मैं क्लिप लगाऊंगा, उससे भी मेरी ये गुजारिश है। देखें, मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप नाराज़ नहीं होना। आप यूट्यूब पे काम करें तो आप मेरे पेटी भाई हुए ना, लेकिन आपका जो तरीका था ना पूछने का, वो तरीका सही नहीं था। यानी कि पोलाइट वे में आपका झुकाव मुझे उन्हीं की तरफ लगा। उसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि वो आपको ऑपरेट कर रहा है जाल वाला, ये भी दिखाओ ये भी दिखाओ, और आप उसके हक़ में बात कर रहे हैं। आपको उसके हक़ में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने बात की अगर 1000 का हो जाएगा फिंच का पेयर तो भी इखलाक भाई लेंगे, 300 का होगा तो भी इखलाक भाई लेंगे। भाई अगर परिंदा 1000 का भी होगा तो ख़रीदना इखलाक भाई ने, सही है। ये देखें, अगर 1000 का भी होगा तो ख़रीदना इखलाक भाई ने, ठीक है। आपकी फिंच 2000 की होगी तो भी ख़रीदना इखलाक भाई नहीं है। भाई आपको गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर आप तो फेवरेटिज़म नहीं कर रहे, तो उस कश्ती में नहीं है जालिमों वाली, तो आपको ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने रेट बताने थे, रेट बता के कहता आवाम को आप फ़ैसला कर लें। आप झुक के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे हमेशा से आपकी तरफ से प्यार मिला है, या इखलाक से बात की, एहतराम से बात की, तो उन्हें लगता होगा आप उसकी आवाज़ बन के आगे जा रहे हैं। तो जब भी मैं आया हूँ इखलाक भाई के साथ अच्छे मिले, और इखलाक भाई इसके आज के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही है, अच्छा लगा वीडियो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आज जाल रेट भी अपडेट कर लीजिए आज तो आप ये गलत कर रहे हैं। आप अपना बिल्कुल गैर जानिबदार, आप बर्ड्स हॉबी के, हम तमाम यूट्यूबर बर्ड्स हॉबी के सहाफ़ी हैं। हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, हक और सच की। मेरा यहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं। कोई एक जाल वाला मुझे ये नहीं कह सकता कि उसका कोई मेरे से पर्सनल कोई टाकरा रहा हो, कभी कोई मेरी उससे बहसबाजी हुई हो, कुछ भी हुआ हो, कोई कांटेक्ट हुआ हो, मेरा कभी भी किसी से कोई भी झगड़ा नहीं है किसी जाल वाले से। लेकिन ये जो बात कर रहा हूँ मैं न्यूट्रल बेस पे कर रहा हूँ, हक व सच की बात कर रहा हूँ, एक नुमाइंदगी कर रहा हूँ बर्ड हॉबी की। आपको भी इसी तरह रहना चाहिए था। ये वाली बातें 1000 का होगा तो भी इखलाक भाई लेंगे, 300 का हो तो भी इखलाक भाई लेंगे, यानी इखलाक भाई जायज़ फैसले कर रहे हैं, ये जो बोल देंगे वही होगा। आपका कहने का मकसद ये है। तो वो तमाम यूट्यूबर जो है ना, इससे बिल्कुल परहेज़ करें, न्यूट्रल बेस पे बात करें। जाल का कोई रेट नहीं होता, जाल वाल कुछ भी नहीं होता, कोई रेट नहीं दें। आप ओपन मार्केट का एक एवरेज रेट दें, यकीन करें लोगों में मोहब्बत कायम हो जाएगी। अगर वो शख्स, वो यूट्यूबर जो सिर्फ जाल की वीडियो इस सोच से बना रहा है कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे और पैसे मिलेंगे, तो ये जो आपको व्यूज़ मिलेंगे ना, आने वाले वक्त में ये सारे व्यूवर्स आपको गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ रही है। मना कर रहे हैं लोग, नहीं करें। और आप जाल वालों को हीरो बनाकर जब पेश करेंगे, और वो जाल वाले यानी जिनको हीरो बना के पेश किया जाएगा वो इनका खून चूसेंगे, तो इस तरह इनकी आंखें खुलेंगी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो ये फिर आप लोगों को बुरा समझने लग जाएंगे, चाहे आपकी जहन में ये हो या नहीं हो। इसीलिए तमाम यूट्यूबर भाइयों से सब मेहनत कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जाल वालों की वीडियो नहीं बनाएं। जाल का कोई रेट नहीं होता, ये तासुब पाकिस्तान में नहीं दें कि जाल का रेट इस मार्केट का जो है ना मुकद्दर के फैसले करेगा। गलत है। ओपन मार्केट का एवरेज रेट दें। एवरेज रेट फिंच का ये रहा, डफ का ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ये लेंगे, यकीन करें मुस्बत एक लहर दौड़ जाएगी, एक माइंडसेट बन जाएगा। आहिस्ता 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 करके करें। जाल वालों का ये जो आप लोगों ने एक हवा बना दिया है ना, जाल वाले ये ख़त्म हो जाएगा। ये कोई और काम, कोई वेल्डिंग करना शुरू कर देगा, कोई लकड़ारा बन जाएगा, गर्दा 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 करना शुरू करेगा। तो जाल वालों को इन कामों में लगाओ, क्योंकि उसकी ज़रूरत है मुआशरे में। स्किल्स वाले हैं, देखिए माशाल्लाह इनकी ज़बानें भी बड़ी अच्छी चलती हैं, ये कस्टमर को इंटरटेन कर सकते हैं। जाके टांके लगाएं। दूसरी फील्ड है ना, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुख्तलिफ फील्डों में आएंगे सभी। अभी इस तरह से आप उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो यकीन करें यहाँ पे तो ट्रक भी खड़े होने लग जाएंगे जाल वालों के, और आ जाएंगे यहाँ पर कि यार इसमें बहुत पैसा है। तो एक दिन की दिहाड़ी कोई 5-6 लाख रुपए बन जाती है। अकल के नाखुन ले भाईजान। अभी फिंच की एक्सपोर्ट है? हाँ बिल्कुल चल रही है। तो रेट फिर भी ऐसे? भाई मेरे बात ये है कि जब ज़्यादा हो जाती है ना चीज़, तो उसकी क्वांटिटी जब किसी भी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो वो डाउनफॉल में आ जाती है। जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू डीवैल्यूएशन में आ जाती है वो। अच्छा, लेकिन बाहर जा रहा होता है? हाँ जा रहा है। नहीं भाई, वो जो ज़्यादा होती है चीज़ वो डीफॉल हो जाती है, डाउनफॉल में चला जाता है, डी वैल्यू हो जाता है, ये हो जाता है। भाईजान जब किसी स्पेसिफिक जगह में
किसी एक दायरे में, चाहे वो दायरा शहर हो, वो दायरा पाकिस्तान हो, उसके अंदर अगर किसी चीज़ की काउंट ज़्यादा हो जाए और वो मज़ीद ज़्यादा होती चली जाए तो फिर उस पर डाउनफॉल आता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। ये जो ज़्यादा तादाद की आप बात करें तो ये मुल्क में नहीं रह रही, ये मुल्क से चली जाती है। जब ये मुल्क से चली गई, यानी यहाँ से आपके पास 5000 फिंचें आईं, 5000 फिंचें बाहर मुल्क चली गई, तो यहाँ पर फिर डाउनफॉल क्यों आएगा? ये मनगढ़ंत कहानियाँ इन्हीं को सुनाओ, नन्हे काकों को, ये जो मम्मी डैडी है ना, लाडले, इनको सुनाना। जिसको अकल आ रही है ना मेरी बातों से, वो आपको झिंझोड़ के रख देगा अब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट संडे की वीडियो में तमाम यूट्यूबर इन्हीं सवालों को लेके जाएंगे और पूछेंगे। और आप लोगों को मैं ये बात भी बता दूं कि लास्ट संडे को इन्होंने बहुत सारे यूट्यूबरों को इंटरव्यू नहीं दिया है, क्योंकि इनको पता था कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, पढ़े लिखे हैं, उनको इंटरव्यू नहीं दिया। शायद इन्होंने उन्हीं को इंटरव्यू दिया है जो ये जानते होंगे कि ये फ्लेक्सिबल है, या अपना है, या इसके दिल में हमारे लिए हमदर्दी है, उसे दिया है। मुझे मेरे काफ़ी दोस्त यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे बता दिया है कि इन्होंने उसे इंटरव्यू नहीं दिया और उल्टा इन्होंने यूट्यूबरों का बायकॉट कर दिया। वाह, यानी यूट्यूबरों ने इनको कहाँ से कहाँ लाया, इनके चेहरे सामने ला के पहचान कराई। उल्टा ये भाई साहब लोग अब यूट्यूबरों के बायकॉट, यानी कि कल को ये गर्दन पे टांग भी रखेंगे। इसीलिए तमाम यूट्यूबर भाई भी समझ जाएं इस बात को, अपना आए, शौक़ पूरा करें, शौक़ को बाहर मुल्क में दिखाएं, पूरी दुनिया को दिखाएं हम कितनी शौक़ से काम कर रहे हैं। अपने भाइयों, माओ, बहनें जो कमा रही हैं घर में बैठ के, उनके लिए रोज़गार का ज़रिया बने और सदका जारिया करें।